सर आपने बुलाया? हाँ बैठो अश्मत। लाहौर से एक केस आया है। सर कराची में कम थे। केस का ताल्लुक तकरीबन कराची से ही है। तनवीर नामी नौजवान, एज तकरीबन 30-32 साल, तकरीबन 10 दिन पहले लाहौर से कराची के लिए निकला था और फिर गायब हो गया। केस 8-10 दिन पुराना है। उसकी बीवी ने तमाम मालूमात करके पुलिस को रिपोर्ट किया। किसी रिश्तेदार के भी घर नहीं है, फ़ोन भी बंद जा रहा है। सर हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? इसमें सारी मालूमात है, उसके रिश्तेदारों को चेक करो। ठीक है सर। तुम ऐसा करो कि तनवीर के रिश्तेदारों से सारी मालूमात इकट्ठी करो और उसका फ़ोन रिकॉर्ड भी निकलवाओ। 1-2 दिन में उसका साला और उसकी बीवी लाहौर से कराची आ रहे हैं। तनवीर नामी नौजवान रवा माह की 10 तारीख को लाहौर से कराची रवाना हुआ। कराची पहुंचकर घर वालों को इत्तला दी, लेकिन फिर अचानक तनवीर का फ़ोन बंद हो गया। राब्ता ना होने पर गुमशुदा नौजवान की बीवी ने सब तरफ से मायूस होने के बाद मकामी पुलिस से राब्ता किया। मकामी पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद कराची पुलिस की स्पेशल ब्रांच से राब्ता करके गुमशुदा तनवीर के तमाम कवायद मुहैया कर दिए थे। पुलिस ने तनवीर के कराची में मौजूद रिश्तेदारों से राब्ता किया, लेकिन नौजवान का कोई सुराग ना मिल सका। क्या तनवीर किसी हादसे का शिकार हो गया था, किसी ने अगवा कर लिया या फिर खुद कहीं रूपोश हो गया था? पुलिस के पास कुछ भी मालूमात नहीं थी। पुलिस के लिए यही सवालात दर्द सर बन गए थे। इस दौरान तनवीर की बीवी शगुफ्ता भी शौहर की तलाश में कराची पहुंच गई। बैठिए। सर कुछ पता चला मेरे शौहर का? आप ताउन करेंगे तो जल्द पता चल जाएगा। ये सब कौन है? ये मेरे भाई हैं। ठीक। आपको कितना एतमाद था अपने शौहर पे? सर हम लोगों में कभी बेइतमादी नहीं थी, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरा मतलब है ऐसा तो नहीं कि आपको कराची का कह के कहीं और चले गए हों? उन्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? और कराची पहुंच के उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात भी की थी और जाने से पहले टिकट भी दिखाया था। कराची में किसके पास जाने का कहा था? ऑफिस का टूर था, होटल में ठहरना था उन्होंने। प्रोग्राम अचानक बना था या आपको पहले से इल्म था? तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही तनवीर ने मुझे बता दिया था। चलो ठीक है, फिर बात करता हूँ तुमसे। हैं अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। चाय हैं? फ़ोन किसका था? वो दोस्त है यार, ऑफिस में रोज मिलता है, फिर भी कॉल करता है। अच्छा जी, तो फ़ोन बंद क्यों किया? वो तू ही तो कहती है कि घर पे सिर्फ तेरी सुना करूं, तो फिर कर दिया बंद। हैं? बड़ी बातें आ गई हैं बनाना। शुक्रिया, मेहरबानी। ओए मैं तो बताना ही भूल गया, इस हफ्ते मुझे कराची जाना होगा। अपनी एक्स महबूबा से मिलने? ओए क्या हो गया? ऑफिस की तरफ से जा रहा हूँ। हैं पागल हो गई है तू? तो इसमें इतना घबराने वाली बात क्या? और मिल भी लो तो कोई हर्ज भी नहीं। ओए अब तो उसका पीछा छोड़ दे, शादी हो गई है उसकी। मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो दिल पे ही ले लिया। अच्छा ये बताओ जाना कब है? वो इसी हफ्ते में किसी भी वक्त ऑर्डर आ सकता है। रहना किधर है? अगर औरतें शकी ना आना होती तो सीधा जन्नत में जाती। कोई ऑफिस के काम से जा रहा हूँ यार, होटल में रहना है, और मैंने रहना कितने? तनवीर के ऑफिस के मुताबिक उसका कराची टूर ऑफिशियल नहीं था, बल्कि उन्होंने ऑफिस से 8 दिन की छुट्टियां ली थी। ये कैसे हो सकता है? देखें, आप एक शौहर परस्त औरत हैं, आपका एतमाद बाजा है, लेकिन तनवीर ने आपसे झूठ तो बोला ना? मुझे नहीं मालूम, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये परवीन कौन है? वो तनवीर की कज़न है और तनवीर से शादी करना चाहती थी। परवीन से राब्ता हुआ? नो सर, इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। अगर आप कहें तो बुला लें। बुलवाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चल के मिलूंगा उससे। और ये परवीन शादीशुदा है या अब तक कुंवारी बैठी है?
जी शादीशुदा है। ठीक है, आप लोग इत्मीनान रखें, हम तनवीर को जल्द ढूंढ निकालेंगे। आप जा सकते हैं। शुक्रिया। सर फिर कब चल रहे हैं? कल चलते हैं परवीन के पास। यही घर है? जी सर, यही घर है। उतरो फिर। बाल बजाओ। जी फरमाइए। परवीन नाम है आपका? जी जी। मैं इंस्पेक्टर शाहिद, स्पेशल ब्रांच। मैं कुछ समझी नहीं। आपसे कुछ मालूमात चाहिए। किस किस्म की मालूमात और किस बारे में? ये हम बैठ कर बताएंगे। देखिए, मैं इस वक्त अकेली हूँ घर में। मामूली बात है, बेहतर है कि आप बात सुन लें, वरना आपको फिर थाने बुलाना पड़ेगा। आ जाइए, आइए। उम्मीद है कि आपसे जो कुछ पूछेंगे सच सच बताएंगे। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तनवीर को जानती हैं आप? जी हाँ, कज़न है मेरा। अब कहाँ है? मुझे क्या पता, और वैसे भी अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो है, आप शादी करना चाहती थी उससे। खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमें बहुत कुछ मालूम है। जी हाँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा कज़न है और हम एक दूसरे को पसंद भी करते थे। फिर शादी क्यों नहीं की? कुछ घरेलू मसले थे। तफसील जानना चाहता हूँ। क्योंकि तनवीर के माँ बाप लाहौर में रहते हैं और वो यहाँ अपनी जॉब की वजह से कराची में ही हमारे घर पर ही रहता था। बस इसी तरह हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। परवीन, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू और मैं इतने करीब आ जाएंगे। हैं? ये सब तो ऊपर वाले के फैसले हैं। ना तुम कराची आते, ना जॉब करते, और ना हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होते। ये तो है यार। एक बात तो बताना ही भूल गया। क्या? ऑफिस वाले मेरा ट्रांसफर कर रहे हैं लाहौर। क्या? शादी के बाद भी मुझे इसी तरह घुमाया फिराया करना? मेरी मंगनी मेरे कजन से हो चुकी है। कौन? वो चिकना? उससे कह देना कि तुमसे शादी ना करे, वरना। पहले आपने आधी कहानी सुनाई थी, अब पूरी कहानी सुनो। ऑफिस वाले मेरा ट्रांसफर कर रहे हैं लाहौर। क्या? कब? ये क्या बात हुई? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? ओ यार, कैसे बताता, आज ही तो उन्होंने मुझे बताया है। ओए, अभी तो महीने 2 महीने लग सकते हैं। इस तरह तो नहीं होता, ये तो बहुत गलत हुआ। और ये तो अच्छा हुआ है, इसमें फिक्रमंद होने की क्या बात है? तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरा क्या होगा? वो एक घर वालों से बात करके तुझे हमेशा के लिए अपने पास ले जाऊंगा। सच? भूल तो नहीं जाओगे? ओ मेरी जान, खुदकशी का शौक किसको होता है? और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सोच लो, मैं छोड़ूंगी नहीं। ओए, तेरे बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि तू मेरी फिल्म की डान जो है, हैं? प्रॉमिस? ओए, पक्का वादा। चल, कहीं चलते हैं। लेकिन इस वक्त? ओए, तेरी अम्मा के आने से पहले आ जाएंगे, चल ना। पुलिस के मुताबिक तनवीर की साबका महबूबा परवीन ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि ये सच है कि वो और तनवीर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे,
एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। शादी के बाद भी मुझे इसी तरह घुमाया फिराया करना, खूब सैरो तफरी करा। ओए, अभी तू कराची घूम ले, फिर तुझे लाहौर घुमाऊंगा। सब कहने की बातें हैं, शादी के बाद सब भूल जाते हैं। ओए, उनकी बीवियां तेरी जैसी नहीं होती है ना, चिकनी चमेली। लेकिन फिर हालात ने करवट ली। तनवीर का ट्रांसफर लाहौर हो गया और तनवीर के माँ बाप ने इसकी शादी शगुफ्ता से कर दी थी। परवीन ने तकदीर का यह फैसला कबूल कर लिया था। परवीन के मुताबिक इलाके का एक नौजवान लियाकत भी इसी दौरान इसमें दिलचस्पी लेने लगा था। घर पर रिश्ता भेजा था जिसे इसके माँ बाप ने इसकी रजामंदी से ठुकरा दिया था। सुनो, क्या बात है, क्यों रोका है मुझे? सिर्फ 2 मिनट बात करने के लिए। लेकिन जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो क्यों बार बार तंग करते हो मुझे? मेरा यही अंदाजा है, तंग करता हूँ, बदतमीजी नहीं करता। क्या ये बदतमीजी नहीं है तो और क्या है? देखो, ये बदतमीजी नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि शादियां इस तरह बदमाशी से नहीं होती, और वैसे भी मेरी मंगनी मेरे कजन से हो चुकी है। कौन? वो चिकना जो तुम्हारे घर पर रहता है? देखो, बदतमीजी मत करो। उससे कह देना कि तुमसे शादी ना करे, वरना मैं रिश्ता भिजवाऊंगा, इनकार मत करना। ये रख लो, काम आएगा। अरे रख लो ना। ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर मज़ीद मालूमात की ज़रूरत पड़ी तो आपको दोबारा तकलीफ देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सर, कहाँ चलना है? बताता हूँ। हशमत। जी सर। यार, परवीन कहती है कि अब तनवीर का उससे कोई राब्ता नहीं है, और बीवी कहती है कि ऑफिस के काम से गया था। ऑफिस वाले इस बात की तरदीद करते हैं, रिश्तेदारों से भी कोई राब्ता नहीं है। फिर आखिर कहाँ गया होगा? सर, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। चलो यार, ऑफिस चलो। जी सर। यार, तनवीर वाले केस ने तो उलझा के रख दिया है। ये सर समझ में नहीं आ रही। सर, ये डेटा की फाइल। ओह, लाओ। सर, कोई खास बात? एक ही खास बात है। तनवीर ने कराची पहुंचते ही पहला राब्ता अपनी बीवी शगुफ्ता से किया था। सर, ये बात तो तनवीर की बीवी बता चुकी है। लेकिन दूसरा राब्ता उसका परवीन से हुआ था। फिर परवीन ने झूठ क्यों बोला? सर, ये तो फिर वही बता सकती है। फोन रिकॉर्ड के मुताबिक तनवीर का कराची पहुंचने के बाद दूसरा राब्ता परवीन से हुआ था। लेकिन परवीन ने झूठ क्यों बोला, इस सवाल को लेकर पुलिस ने परवीन को हिरासत में लिया और सख्ती से तफ्तीश की। तो जब मैं आपको सब कुछ तफसीली तौर पर बता चुकी हूँ तो फिर मुझे यहाँ बुलवाने का मतलब क्या है? सब बताते हैं, बैठो। पहले आपने आधी कहानी सुनाई थी, अब पूरी कहानी सुनो। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? झूठ बोलती हो कि तनवीर तुम्हारे पास नहीं आया था?
जबकि कराची आते ही वो सबसे पहले तुम्हारे पास आया था। खामोश रहने से बात नहीं बनेगी, सच सच बताओ, वरना सच उगलवाने के तरीके आते हैं हमें। बोलो। क्या पूछना चाहते हो? ये कि तनवीर कहाँ है? तो फिर सुने, आपको अंदाजा नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या किया। क्या मतलब? आप उस लम्हे का अंदाजा नहीं कर सकते जब तनवीर ने शादी करके मेरे अरमानों का खून कर दिया था। तनवीर, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? इतना चीख क्यों रही हो? हैं? तुमने शादी कर ली है? हाँ, तो कौन सी क़यामत आ गई? सभी करते हैं शादी। जलील कमीने इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझसे वादा किया था। तुम्हारे वादे माँ बाप के आगे कुछ भी नहीं है, समझी ना? बात मत करो, झूठ बोलते हो तुमने धोखा दिया है मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तनवीर, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जो होना था हो गया, अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा मशवरा है, तुम भी शादी कर लो बस। धोखेबाज मक्कार। हेलो हेलो, तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी तनवीर, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तनवीर, उन्होंने जो किया तकलीफ दे थी, यकीनन किसी के लिए दिल तोड़ना या किसी को इस तरह से तकलीफ देना इज़ नॉट राइट, बट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में नहीं हम उसको कंसिडर करते। उसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उस शख्स के अंदर इतनी कमिटमेंट नहीं थी कि उस चीज़ को फुलफिल कर सके। सोशियोपैथ्स का जहाँ तक बात होती है, वो होता ये है कि उनके लिए किसी चीज़ को भूलना इतना आसान काम नहीं होता। वो अपने वक्त का इंतज़ार करते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक स्ट्राइक करना होता है वहीं पे करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि परवीन को कंप्लीट डायग्नोस साइकोपैथोलॉजी इस सेंस में हो कि वो सोशियोपैथ थी, बट उनके अंदर सर्टेनली सहा के ट्रेट्स मौजूद थे। हेलो लियाकत, मैं परवीन बात कर रही हूँ। तुमने कहा था ना कि शादी कर लो, तो मैंने कर ली, लेकिन फिर भी तुम्हें दिल से नहीं निकाल पाई। मुझे बहुत दिनों से एक आदमी बहुत तंग कर रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक परवीन ने बताया कि तनवीर के इस तरह धुतकारने के बाद 1 साल बीत गया था, लेकिन इसे सुकून नसीब नहीं हुआ, जबकि तनवीर खुशो खुर्रम अपनी जिंदगी गुजार रहा था और यही चीज परवीन को जलते रहने पर मजबूर कर रही थी। हेलो हेलो लियाकत, मैं परवीन बात कर रही हूँ। परवीन, तुम? लियाकत, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ, कब? अभी? नहीं, अभी नहीं, कल किसी वक्त दिन में मिल सकते हैं? कहाँ पर? मैं तुम्हें कल दिन में किसी वक्त टाइम बता दूंगी। मैं इंतजार करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। परवीन, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूं। क्या तुम अभी भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो? शायद उससे भी ज्यादा। शादी करोगे मुझसे? मैं शादी तुमसे? तुम सच कह रही हो ना? हाँ लियाकत, मैं सच कह रही हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। 1000 शर्तें लिखवा लो यार। तुम कभी भी मुझे तनवीर का ताना नहीं दोगे। मैं उस शख्स का नाम भी नहीं सुनना चाहती। परवीन, तुमने आज मुझे इतनी खुशी दी है, अगर तुम जान मांगती तो बंदा हाजिर था।
बहुत छोटी ख्वाहिश की है तुमने, कभी नहीं लूंगा नाम उसका। तो फिर ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार। क्या हो गया, पागल हो गए हो, सब देख रहे हैं। चलो वहां पे चलते हैं। ये बत्तख कितनी प्यारी लग रही है ना, ध्यान से, चोट न लगे तुम्हें। और फिर मैंने लियाकत से शादी कर ली। लियाकत बहुत अच्छा है, मेरा हर तरह से ख्याल रखता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। तो तनवीर से दोबारा रब्ता कैसे हुआ? मगर मैं तनवीर को भुला नहीं सकी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली थी। और फिर मैंने वो किया जिसका ना मुझे कोई पछतावा है ना कोई अफसोस। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी के 1 साल बाद मैंने दोबारा तनवीर से राब्ता करने का फैसला कर लिया। शगुफ्ता किथे है तू? ये है, मैं किचन में जा आ रही हूँ 15 मिनट में। हेलो तनवीर। तनवीर प्लीज प्लीज फोन मत बंद करना, मैं परवीन बात कर रही हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? देखो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ। चलो शुक्र है तुम्हारी समझ में आ गई। शादी करके खुश तो होना। तुमने कहा था ना कि शादी कर लो, तो मैंने कर ली, लेकिन फिर भी तुम्हें दिल से नहीं निकाल पाई। मैं हार गई। अगर इजाजत दो तो मैं कभी कभार तुमसे बात कर लिया करूं। हाँ जरूर। सुन, मजबूरियां अड़े आ गई थी, बुला मैं भी नहीं पाया तुझे। सुन, मेरी बीवी घर पे है, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर। रब रखा। थैंक यू। लियाकत, इधर मेरी तरफ तो देखे ना। वो मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन आप बहुत सहूलत और आराम से सुनिएगा। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम्हें इतनी मुश्किल पेश आ रही है? वो मुझे बहुत दिनों से एक आदमी बहुत तंग कर रहा है। कौन है? तनवीर। तनवीर? हाँ लियाकत, वो बहुत दिनों से मुझे फ़ोन कर रहा है और मेरे मना करने के बावजूद बाज नहीं आता। क्या कहता है वो? मिलने के लिए कहता है। उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। उसकी तो साले की मैं। अरे इस तरह नहीं, आराम से, पहले सहूलत से मेरी बात सुनो। सोशियोपैथ्स होते हैं या जो साइकोपैथ्स होते हैं, उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को मैनिपुलेट कर सकें। उनकी एक बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है इस तरह की, जिससे आसानी से वो लोगों को अपनी बातों में ले सकते हैं। उनके साथ हैंडल करना इतना आसान काम नहीं होता। मुझे इतना तो मत तरसाओ ना तनवीर, बस अब आ जाओ। तरसा नहीं रहा हूं, बल्कि अब तो खुद तेरी सूरत देखने को तरस रहा हूं। राख में दबी चिंगारी को ऐसी हवा दी है ना
कि बड़ा कुट्टी है। अच्छा, तुम ये बताओ कि कराची कब आ रहे हो? और जब तू कहेगी हफ्ते भर के लिए आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर सुनो, लियाकत 15 दिन के लिए अपनी किसी अजीज की शादी में लाहौर जा रहा है। अगर तुम आ सकते हो तो मैं चाहती हूँ इसी दौरान आ जाओ। वाकई? हाँ, तो तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। बस अब तुम आ जाओ ताकि सब हसरतें निकल जाएं। कब? अगले हफ्ते। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुझे फिर आराम से कॉल करता हूँ। ख्याल रखना अपना। ओए चाय आ गई। हाँ हाँ हाँ। और अब तुम अपने साहब का महबूब को कराची में बुला के सब हसरतें पूरी करना चाहती हो। कब आएगा तुम्हारा शहजादा? सुना नहीं तुमने? जब तुम 15 दिन के लिए लाहौर जाओगे तब। मतलब अब नाचीज को घर से बेघर भी होना पड़ेगा। कभी कभी घरवाला बनने के लिए बेघर भी होना पड़ता है। पुलिस के मुताबिक परवीन तनवीर को खोकर मुसलसल इंतकाम की आग में जल रही थी। इसीलिए इसने बड़ी होशियारी और मक्कारी से एक तरफ तनवीर को मुलाकात पे उकसाया, जबकि दूसरी तरफ लियाकत के दिल में तनवीर की नफरत का बीज बोती रही ताकि वो तनवीर से इंतकाम ले सके। तुम्हें तो आज शाम को ही मेरे पास होना चाहिए था ताकि जैसे ही लियाकत जाता तुम मेरे पास होते। मेरा तो जी चाह रहा था तेरे पास उड़ के आ जाऊं, पर नहीं है ना मेरे। किसी को बताकर तो नहीं आए हो ना? पूरे लाहौर को बता के आया हूँ। जरा आवाज तो हल्की कीजिए, अपने दीवाने आशिक से तो बात करूं। हाँ जी, क्या खबरें हैं? लियाकत आज चला गया है। और मैं बुकिंग करा चुका हूँ, कल रात को तेरे पास होऊंगा। अरे, तुम्हें तो आज शाम को ही मेरे पास होना चाहिए था ताकि जैसे ही लियाकत जाता तुम मेरे पास होते। ओए, अब एक दिन भी सब्र नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या पता, यहाँ तो एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। जैसे ही पहुंचो फौरन घर आना। एड्रेस तो बता दो मुझे। बहुत आसान है, पहुंचते ही फोन करना, फौरन समझा दूंगी। ठीक है, फिर कल मुलाकात करते हैं। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अब कल शाम होने से पहले ही आप चले जाइएगा। और हाँ, रात को मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोन करके बता दूंगी, आ जाइएगा। जो हुक्म मेरे आका। अपने हाथ की अच्छी सी चाय तो पिला दो। हाँ, लाती हूँ। वैसे बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे। ओए, मेरा तो जी चाह रहा था तेरे पास उड़ के आ जाऊं, पर नहीं है ना मेरे। पर आया तेरे पास उड़कर ही हूं मैं। अच्छा, एक काम करो, तुम जल्दी से जाके फ्रेश होकर आओ। मैंने बहुत मजे का खाना बनाया, दोनों एक साथ खाएंगे और फिर खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? बाथरूम किधर है? इस तरह। और ये बैग मुझे दे दो। घर ते बड़ा जबरदस्त बनाया है। स्वाद आ गया। इतने अरसे बाद इकट्ठे खाना खाया है। अच्छा लगा तुम्हें खाना? नहीं, बहुत अच्छा लगा। सुन, बर्तन छोड़, तो मेरे पास बैठ। अच्छा, किसी को बताकर तो नहीं आए हो ना? ओए, पूरे लाहौर को बता के आया हूं।
कि ऑफिस के काम से जा रहा हूँ कराची। अच्छा, तो सबसे झूठ बोलकर क्यों आए मेरे पास? पूछती है मुझसे। प्यार करता हूँ अब भी तुझसे। दूर दूर रहकर तो मोहब्बत नहीं होती ना, क्यों ना हम साथ रहें? अभी ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? मैं मौका दे रही हूँ ना। तुम शगुफ्ता को तलाक दे दो, मैं लियाकत से तलाक ले लेती हूँ। ये तो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ये। चलो मैं और आसान कर देती हूँ। तुम एक काम करो, तुम शगुफ्ता को कत्ल कर दो, मैं लियाकत को मार देती हूँ। ओए, ये कैसी बातें कर रही है तू? क्या हो गया, क्या बोल रही है तू? अपनी शक्ल देखो लल्लू राम। क्या हो गया? मजाक कर रही थी। अपने आप को देख जरा, किस कदर मजलूम लग रहा है। मुझे तो तेरी ज़हनी हालत पे शक होने लग गया है। अरे जा मेरे बुज़दिल महबूब, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दिल देख रही थी। दिल चीरे बगैर ही सब कुछ नजर आ गया। ओए, लियाकत तेरे आगे हाथ जोड़ लेता होगा, नहीं? अच्छा चलो तुम एक काम करो, तुम चलकर कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। इतनी देर में कोई अच्छी बात की है तूने? चाय बना दी है। चिकनी चंबे चिकनी चंबे। ओए, इतनी देर लगा दी चाय बनाने में है? चाय बना रही थी ना, और थोड़े से बर्तन थे, वो भी धोने थे। तेरे हाथ की चाय है, वाह, स्वाद आ गया। अच्छी लगी? आज तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। क्यों? आज क्यों सब कुछ अच्छा लग रहा है? तू जो सामने है। एक बात पूछूं? ये बताओ, मर्दों को हमेशा दूसरों की बीवियां क्यों अच्छी लगती हैं? शगुफ्ता अच्छी नहीं लगती तुम्हें? तू तो जानती है, मेरी शादी कोई मर्जी से नहीं हुई थी, घर वालों का प्रेशर था। मेरी पहली मोहब्बत तो तू है। हाँ हाँ, वो तो पता है मुझे। जब भी इतने दिनों में याद आई तुम्हें मेरी। ओ छोड़ ना, आज तू कुछ अपने दिल की बोल और मैं अपने दिल की बोलता हूँ। मैंने तो अपने दिल की सुना दी, अब तुम अपने दिल की सुनाओ। अच्छा। तो फिर ये ले, सुन अपने दिल। ओए तेरी, क्या हुआ? सुनाओ ना। या तो मेरा सर फट रहा है या फिर चक्कर आ रहा है, या मैं तुझे देख के चकरा गया। बे क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम महज टाइम पास करना चाहते थे मेरे साथ, खेलना चाहते थे। हेलो, हाँ लियाकत, मैंने बेहोश कर दिया उसे, तुम जल्दी से आ जाओ। परवीन ने बड़ी होशियारी से चाय में नशावर दवा मिलाकर तनवीर को बेहोश किया और लियाकत को फोन करके बुला लिया।
परवीन के और लियाकत के अगर हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो सोशियोपैथ्स का अगर हम अंदाज़ा करें कि किस तरह से वो अपने क्राइम्स को कमिट करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं, तो हमारी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि एट टाइम्स तो वो अकेले फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो किसी रिलेशनशिप में हों तो दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ ट्राइंग टू डोमिनेट। तो परवीन ने लियाकत के ऊपर डोमिनेट करके उनको अपने पार्टनर के तौर पे, सबमिसिव पार्टनर के तौर पे लिया। लियाकत को ये लगा कि उनकी मोहब्बत उनको इसी सूरत हासिल हो सकती है। फोन करके तंग करता था। हैं? छुरी दो। ये लो। तुम सुनो, तुम गाड़ी किसकी लेकर आए हो? दोस्त की। अरे एक मिनट, इस तरह नहीं, इस तरह तो पूरा बैग गंदा हो जाएगा। इसको नीचे गिराओ, नीचे लेकर आओ। हाँ। नीचे गिराओ, लाओ। भुगता का है? लाते हो। ये लो। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी आंखों के सामने इसका असर देखना है। इसे मेरी आंखों के सामने मारो, मारो इसे। फिर देख, देख। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक मुल्जिमा ने तनवीर से इंतकाम लेने के लिए 2 साल तक प्लानिंग की और बड़ी मक्कारी से अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया। मुल्जिमा ने बड़ी होशियारी से लियाकत की मोहब्बत का फायदा उठाते हुए लियाकत को अपने साथ शरीके जुर्म बना लिया। पुलिस ने इस पेचीदा केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। बिलाखिर परवीन ने तनवीर के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि अगर वो तनवीर से अपनी मोहब्बत का इंतकाम ना लेती तो शायद सारी उम्र बेसुकून रहती। इसे अपनी तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं थी। मुल्जिमा परवीन के बयान के बाद पुलिस ने इसके शौहर लियाकत को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों मियाँ बीवी की निशानदही पर लाश को बरामद कर लिया गया, जो टुकड़ों की शक्ल में नाकाबिले शनाख्त हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों मियाँ बीवी को दफा 302 के तहत बाकायदा गिरफ्तार करके चालान अदालत में पेश कर दिया है। लोग कहते हैं अजारा है तेरे जलवों पर, इतने अर्जा तो नहीं है तेरे दीवाने भी। आतिशे इश्क में पत्थर भी पिघल जाते हैं, मुजरिमे सोज़े वफा शम्मा भी परवाने भी।